गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। आज मैं जो रीडिंग बेसिकली करने जा रही हूँ, आप अपने पर्सन का नेम ले लीजिए, जो भी उनका नेम है, ठीक है। और उनके नेम से देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग आ रही थी रियूनियन के ऊपर। मैंने करी भी है कई बार, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये बोला कि मैम थोड़ा सा मुझे और क्लियरिटी चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए क्लैरिटी चाहिए तो ऐसे तो वैसे तो मैं साइन बता देती हूँ, है ना। जो चीज़ें मुझे मतलब टैरो कार्ड में दिखेंगी मैं वही चीज़ बता सकती हूँ, ठीक है। तो अगर साइन दिखता है तो मैं बता देती हूँ, या कुछ नंबर्स वगैरह दिखते हैं तो भी मैं बता देती हूँ। डेज मंथ कुछ भी दिखता है तो मैं बता देती हूँ, अपनी तरफ से भी बता देती हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं कि आप बोले मैं तभी बताऊँ। तो लेकिन फिर भी मुझे बोला कि मैम थोड़ा क्लैरिटी करके मैं और बताइए। तो मैंने सोचा चलिए आज नेम से कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन का नेम है, पर्टिकुलर जो भी नेम है, और नेम वही लीजिएगा जिस नेम से आप उनको बुलाते हैं, चाहे वो कोई भी नेम हो, ठीक है। बट आप वो नेम जो उनका नेम जिस नेम से उन्हें सभी बुलाते हैं, अगर आप भी उसी नेम से बुलाते हैं तब तो ठीक है। बट अगर आपने कोई और नेम अपने पर्सन का, पार्टनर का रख रखा है ठीक है, तो आप उस नेम से ही देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से एनर्जीज कनेक्ट होगी। और चलिए देख लेते हैं नेम से उनके कि कब तक वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपका उनके साथ रियूनियन होगा, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर उनके साथ है या फिर नहीं है, या थर्ड पर्सन के साथ है उनका फ्यूचर, या आपके साथ है मैरिज को लेकर, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है ना। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज़ है इस चीज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए। नेम ले आई एम सो सॉरी। नेम ले लीजिए अपने पर्सन का एंड स्टार्ट करते हैं। और पर्सनली कोई भी रिक्वायरमेंट है तो नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से ही लें, कमेंट सेक्शन से नंबर ना लें। राशि बताऊंगी मैं अभी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मेरे को तो ऐसा आया जैसे कोई फंसाव है आपके पर्सन के इसमें एनर्जीज़ में, मतलब आप उनकी लाइफ में कोई फंसाव दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कोई फंसाव, कोई उलझन, कोई स्ट्रेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको आपके पास आने से रोक रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन हो रही हो जैसे कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रिलेशन जोड़ना चाहते हैं, एंड आपको समझ आ रही है कोई ऐसी कंडीशन कि जो आप समझ रहे हो कि हाँ ये बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फंसाव है, तभी ये चेंज हो गए हैं, मतलब, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे ये भी बोल रहे हो कि मैं इस वजह से मैं बाउंड हो गया हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो ये चीज़ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तो साफ है आपके पर्सन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये जो साफ क्लियर चीज़ दिखाई दे रही है वो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है कि ये जो फंसाव या ये जो स्ट्रेस या जो इन्वॉल्वमेंट है ना, सिर्फ़ और सिर्फ यही इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो आपकी तरफ आते हुए भी रुक रहे हैं। ये चीज़ मुझे सबसे पहले दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी इस समय पर जो आपकी स्थिति है वो मैं बता दे रही हूँ। अगर मैच करे तो ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जो देख रही हूँ तो दो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इनका इतना ज़्यादा आपको इग्नोर करना, जबकि सब जान रहे हैं, सब चीज़ें जानने के बाद, सब चीज़ें समझने के बाद ही आपको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि ये कुछ जानते ही नहीं है, इन्हें कुछ ना तो दिख रहा है, ना समझ आ रहा है, और ना ही इन्हें महसूस हो रहा है। ऐसा वेव कर रहे होंगे। 100 to 100% मेरे को एनर्जीज ऐसी मिल रही है। अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, आप कमेंट कर लीजिएगा। बट यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ऐसे इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा, ये जान रहे हैं इस चीज़ को, समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी आपका इन्होंने करा, इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर आर्ग्यू हुई है। ये जान रहे हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, बट ये फैमिली इशू की वजह से
जानकर मना कर रहे हैं आपके रिश्ते को। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बता देती हूँ। व्हाट कार्ड इज़ इनफ, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहने को है आपके पास एक कार्ड, मेरे पास एक कार्ड, वन सिंगल कार्ड, लेकिन ये कार्ड इतना बड़ा साइन दे रहा है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इससे भी कहीं अधिक एनर्जीज आपको रिसीव हो रही होगी दिख रही होगी। क्योंकि जो फंसाव है, देखो एक तरफ तो आपके पर्सन आपकी साइड आना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ से जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है उस चीज़ को बहुत से पर्सन तो बोल भी नहीं रहे होंगे इस चीज़ को कि हाँ मुझे फैमिली का प्रेशर है। कुछ तो इस तरीके से आपको इग्नोर करके रखा है, ब्लॉक करके रखा हुआ है कि आपको कुछ बोल ही नहीं रहे। बट कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको करेक्ट बोल रहे होंगे कि डेफिनेटली हाँ मैं आना चाहता हूँ, बट मैं इस वजह से आपके रिलेशन को जो है वो इग्नोर कर रहा हूँ, लाइक, या फिर मैं इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा रहा हूँ। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है ठीक है। सो कंडीशन और भी देख लेते हैं क्या है। सो आज कर क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, देख ये रहे हैं कि जो ये स्थिति है इससे बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। जो एनर्जीज आपको मैंने बोली है नेम की, अभी भी नहीं लिया है तो नेम ले लीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति अगर है तो रीडिंग को देखिएगा, और नहीं है तो फिर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इसी में देखेंगे कि मतलब कितना फ्यूचर आपका साथ जुड़ा है। चलिए ठीक है। सो राशियाँ बता देती हूँ मैं पहले। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस आप दिखाई दे रहा है कुछ लोगों में, ज़रूरी नहीं है सब में, क्योंकि जनरल रीडिंग है। क्लोज फ्रेंड्स हो आप, फ्रेंड से मतलब बहुत क्लोज हो आप एक दूसरे के सॉरी, क्लोज से मतलब बहुत क्लोज आ चुके हो आप एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, क्लोज बहुत हो एक दूसरे के, रिलेशन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो आप इन्होंने किया है। रिलेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन पास्ट की एनर्जीज आपके साथ इनकी बड़ी अच्छी आ रही है, फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है। अभी ये चीज़ें होना शुरू हुई हैं कुछ टाइम से, कुछ मंथ से या कुछ डेज मंथ से आपके साथ ऐसा होना शुरू हुआ है, इनके बिहेवियर में चेंजेस। इससे पहले तक सब चीज़ें नॉर्मल थी, कई बार ऑन ऑफ हुआ भी, लेकिन ये वापस आए हैं वापस आए हैं, और उन्होंने आपको बोला भी है कि मैं अब लौट कर नहीं जाऊँगा, वापस आपसे दूर नहीं जाऊँगा। लेकिन अगेन वो चीज़ें हुई हैं क्योंकि इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, तुला राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी मैंने बोल दिया, मैं अगेन बोलूँगी जेमिनी, मिथुन राशि, वृषभ राशि। राशियाँ बहुत दिख रही हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत सारे नाम ले रहे होंगे, तभी मेरे पास इतने सारे साइन आ रहे हैं, इतनी सारी राशियाँ आ रही हैं, दिख रही है मेरे को, शो हो रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही है, फ्रेंडली एनर्जीज है। देखो सबसे पहले तो मेरे को ना इतनी सारी एनर्जीज में ये दो एनर्जीज अभी दिखाई दे रही है, फ्रेंडली एनर्जीज एंड फ्लॉवरिंग एनर्जीज। तो देखो ये तो आप समझ लो कि ये वापस आना चाहते हैं, ये तो ट्रूनेस है। कभी कभी सिचुएशन इनकी क्या हो रही है ना, इनके जो फंसाव हो रहा है ना, उधर से इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना, उसकी वजह से इनकी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी को बहुत क्लोज माना था इन्होंने, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ऊपर दिख रहा है। और थर्ड पर्सन से इन्होंने सारी बातें कही, बहकावे में आए हैं, ये मिसगाइड हुए हैं, ये चीज़ दिख रही है। थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ा है, ये भी चीज़ दिख रही है, क्योंकि ब्लॉकेज किया है इन्होंने, ब्लॉक किया है थर्ड पार्टी की वजह से। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी के एक टाइम ऐसा था जब थर्ड पार्टी का पूरा साइड लिया था इन्होंने, और उसको ही सही समझा था। बट आज इतने दिनों में इनको आपकी कमी महसूस हुई है, अभी भी मैं देख रही हूँ एलोन फील कर रहे हैं आपके बिना। कुछ थर्ड पर्सन में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा हुआ है। फैमिली मेम्बर ज़्यादातर हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी जो नज़र आ रही है वो फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है, एक या दो से अधिक हो सकते हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगी, जिनका काफ़ी अच्छा मतलब कंट्रोल काफ़ी अच्छा है इनके ऊपर, और इसी वजह से इन्होंने इस रिलेशन को तोड़ा। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इनकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज में मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है। ये इस रिश्ते को इतना आसानी से, आपके रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो
बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनली फीलिंग्स हैं इनकी। तो ज़्यादातर मैं अगर देखूं तो ज़्यादातर 80 70 80% पर्सन थर्ड पार्टी से बात करके या फिर थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़कर आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर ये दो कार्ड इस चीज़ को दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी से इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी का मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो रही है। जैसे फैमिली है तो फैमिली बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, और मतलब उसका पूरा अच्छी तरीके से कंट्रोल है आपके पर्सन पर। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन का क्या है ना कि वो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपका जो उनका रिलेशन इतना क्लोज रिलेशन है ना, वो रिश्ता इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। इतना जो लंबा समय है आर्ग्यू हुई है आपकी, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन के साथ। सभी लोगों में नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों में आर्ग्यू हुई है। बट आर्ग्यू जो हुई थी ना, जो भी आर्ग्यू हुई थी, जो झगड़ा हुआ था ना, वो आप देख रहे हो उसका क्या हाल हुआ। क्योंकि इतने दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था ना, तो जितनी भी आर्ग्यू हुई थी और जितनी भी झगड़े हुए थे वो सब इतने दिनों के नो कांटेक्ट में ख़त्म हो गए। दोबारा से फीलिंग्स में लव आ चुका है। ठीक है, मतलब गुस्सा जो था, गुस्सा था ना इनका जो आपके लिए, वो गुस्सा पानी हो गया। ठीक है, दोबारा से फीलिंग्स जागृत हुई हैं। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है। एंजल्स मैसेज जो है वो आपके लिए लव है इनकी तरफ से। इनकी तरफ से आपको लव सेंड कर रही है एंजल। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक गुड रिलेशन था, शेयरिंग एनर्जीज आ रही है। ठीक है, एक दूसरे से आई थिंक बिना बात करे आप नहीं रहते थे, वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है फैमिली की तरफ से या फिर थर्ड पर्सन की तरफ से। इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ते में डिस्टर्बेंस है, लेकिन अंदर से इनकी चाहत नहीं है कि ये छोड़ पाएँ आपको। तो बहुत ज़्यादा दिल पक्का नहीं कर पाएंगे ये मतलब बहुत ज़्यादा पक्का दिल करके आपसे रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे। दिल में जो फीलिंग्स हैं इमोशनली हैं, कच्ची फीलिंग्स हैं। ठीक है, कच्ची फीलिंग्स किस चीज़ की है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली जब हो जाता है ना इंसान तब वो अपने दिल को पक्का नहीं कर पाता, और वो फिर कहीं ना कहीं अपने दिल से हार जाता है और बात कर ही लेता है। तो ये चीज़ दिख रही है। अब रिश्ता कोई भी हो सकता है। आप में से कई लोग पूछते हैं मैं मैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मैं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ। आप प्लीज़ किसी में भी देख सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ एनर्जीज बता रही हूँ, अब आप देखिए कि आपको किसके लिए देख रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना, इनके अंदर इतना वो नहीं है पेशेंस कि आपके रिश्ते को इतनी आसानी से जाने देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशनली है। मैंने आपको बोला कि एंजल मैसेज जो आया है एंजल की तरफ से वो आपके लिए लव है। आपके पर्सन ने आपको सेंड किया है वो लव, जो कि एंजल ने गाइड किया है मुझे और मैंने आपको बताया तो उनका लव आपको मिल गया होगा। आई थिंक आपने रिसीव भी कर लिया होगा अपने पर्सन का लव। तो कांटेक्ट करने की फीलिंग्स है। इतने दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऊपर से गुस्सा है, अंदर से प्यार है, ऊपर से नाराज़गी है, अंदर से फीलिंग है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फीलिंग्स दिख रही है, बट स्ट्रेस है। आप देख रहे हो कार्ड में स्ट्रेस आ रहा है। तो मतलब देखो क्या सिचुएशन हो रही है कि जो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना माइंड के ऊपर, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना जिस पर्सन की, ठीक है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं दिल में परेशानी है, टेंशन है, क्योंकि वो आपके साथ लव शेयर करना चाहते हैं। इतना जो लंबा सालों का साथ है आपका, इतना पुराना, इतना टाइम आपने एक दूसरे को दिया, उन्होंने भी आपको इतना टाइम दिया, आपने भी दिया एक दूसरे को, है ना। प्रॉपर तरीके से आपने एक दूसरे के साथ रहे। बस सडनली ऐसी एकदम से ब्रेकअप हो जाए या फिर एकदम से आपका रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाए, इतने सालों से आप इस रिलेशन में रहे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो उनको होगा ही। और स्ट्रेस जब जब बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनको तो हर टाइम बात करने की हैबिट है आपसे, तो अभी बात नहीं हो रही है तो एकदम से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस पर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, इसको मैं हटा ही देती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज जो आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही है, ये एनर्जीज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि वो इस रिश्ते को जाने नहीं देंगे, आपके रिश्ते को। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है, मतलब तोड़ देंगे वो बंधन
जो आपको और उनको अलग कर रहा है। वो रिश्ता जो उनको बहुत ज़्यादा आपसे दूर कर रहा है, उस रिश्ते को तोड़ देंगे, चाहे फैमिली का हो चाहे थर्ड पर्सन का हो, बाहर निकल आएंगे उस रिश्ते से, थर्ड पार्टी के, ठीक है। क्योंकि उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अपनापन है और ब्लॉक किया है अगर उनकी तरफ से, तो अनब्लॉक करेंगे वो इस रिश्ते को। इतनी हिम्मत नहीं है वो आपके पर्सन में कि वो आपसे दूर चले जाएं, है ना। उनकी फीलिंग्स में इतनी हिम्मत नहीं दिख रही कि वो इतनी आसानी से आपसे दूर चले जाए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। ब्लॉक कम्युनिकेशन है, फाइनेंस का इशू थोड़ा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों में, कुछ पर्सन में, सभी में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। कुछ पर्सन आपके ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर इस टाइम प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प की होगी पास्ट में, फाइनेंस को लेकर, या मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं तो करियर में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है। आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। एंड गिल्ट यहाँ दिख रहा है मेरे को, तो अभी गिल्ट आ गया है मेरे पास, सडनली आया है गिल्ट। तो अब आप लोगों में से किसका गिल्ट है ये, मतलब यहाँ पर आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ऐसा बिहेवियर कुछ किया है इन्होंने जिससे उनको आज पछतावा हो रहा है, जैसे कि मिसबिहेव करना, आर्ग्यू करना, या फिर आपको चीट करना, धोखा देना, या कुछ ऐसा बिहेव आपके साथ जिसकी वजह से आज ये परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इमोशनली हो रहे हैं। एंड स्ट्रेस कहीं ना कहीं इसका भी हो सकता है कि जैसे मतलब पहले एक अच्छे खासे रिश्ते को जबकि जानते थे, जानने के बाद भी इन्होंने थर्ड पर्सन का साथ दिया या फैमिली का बहुत ज़्यादा साथ दिया। इस चीज़ को समझ रहे थे कि आप सही हो, ठीक है, आप सही हो, आप 100% ट्रू है, उसके बाद भी इन्होंने आपका साथ छोड़ा। तो इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। और ये गिल्ट उसका भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में आगे चले गए हों, आगे बढ़ गए हों, इन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन अब मूव ऑन करने के बाद या किसी और रिश्ते में बंधने के बाद इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और गिल्ट, पछतावा हो रहा है कि मैं अब कैसे संभालूँ अपने रिश्ते को, क्योंकि अब जाके इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, क्या लॉस कर दिया। तो एक पछतावा यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ये एनर्जी सभी की नहीं हो सकती, कुछ लोगों की हो सकती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट लेकिन जो एनर्जीज़ ये है, ये एनर्जीज़ बहुत सारे लोगों की मेरे को दिख रही है आज। मतलब एनर्जीज़ में लव दिख रहा है आपकी पर्सन की। अगर आप इस समय नाम लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपके पास रियूनियन के लिए इस समय मतलब इनकी जो एनर्जीज़ हो रही है ना, वो रियूनियन के लिए एनर्जीज़ हो रही है। तो कल मैंने जो रीडिंग की थी उसमें मेरा डेट मंथ टाइम बताया था। आई थिंक मेरा जो फर्स्ट चैनल है शायद उस पर की थी मैंने, तो मैंने वो टाइम बताया था, डेट टाइम और कुछ डेट बताया, टाइम बताया था और हाँ एंजल साइन बताया था। तो मेरे को उसमें दिख रहे थे तो मैंने बताया था। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई मैम आपने जो टाइम दिया था उस टाइम पर उनके पर्सन का कॉल मैसेज एटलीस्ट कुछ तो आया। सो आई एम सो हैप्पी आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए कि जिसके कॉल मैसेज आए, जिसके पर्सन ने बात की, तो मैं बहुत खुश हुई। रीडिंग मैंने की थी लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि चलिए आपके चेहरे पर हंसी खुशी आई और आपने मुझसे शेयर की, इस बात की बहुत खुशी हुई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो टाइम दिया था उस टाइम पर आपके पर्सन लौट कर है। सो अगेन बोलना चाहूँगी कि ये जो लव है ये सेंड किया है आपके पर्सन ने आपको फॉर यूनियन। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर लीजिएगा। एंड वीडियो पर नंबर आ रहा है, सिर्फ उसी नंबर पर मैसेज करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।